मिताली की शादी संयुक्त परिवार में हुई थी, जहां पर उसके ससुराल के परिवार में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी, देवर, ननद और जेठ जेठानी के बच्चे भी साथ रहते थे। मिताली एक साधारण सी परिवार की लड़की थी। उसके ससुराल वाले ने किसी परिचित के माध्यम से यह शादी इसलिए करवाई थी ताकि गरीब घर की लड़की आए तो हमेशा ससुराल वालों के एहसानों के तले दबकर रहे, क्योंकि बड़ी बहू पायल अमीर घराने से थी, इसलिए घर पर इसके नाज नखरे बहुत थे। घर पर वह कोई भी काम नहीं करती थी। मिताली पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील लड़की थी। घर के कामों में भी काफ़ी निपुण थी, लेकिन ससुराल में उसे हर दम एक अलग ही तरीके का एहसास होता था। मिताली के मायके वालों को उसके ससुराल वालों की चालाकी समझ नहीं आई थी। वे तो उनके एहसानों से अभिभूत थे। मिताली रसोई में खड़ी यह सोच रही थी, तभी आवाज़ आई, अरे मिताली बहू, ये तू कैसी चाय बनाई है? जरा अधिक दूध डाल दिया करो। तुम्हारे मायके की अलग बात रही होगी, यहाँ हम सब इस तरह चाय नहीं पीते। मिताली की सास ने कहा, जी मम्मी जी, मैं अभी फिर से बनाकर ला देती हूँ। कुछ ही देर में जेठानी ने कहा, अरे मिताली, यह क्या पराठा बनाए हैं? गरीबी रेखा के नीचे वाले, जरा इनमें ढंग का घी लगा दो दिया करो। इससे अच्छी तो रोटियां ही बना देती। तुम अपने घर पर जैसा भी खाती रही हो, परंतु यहाँ तुम्हें यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाना चाहिए। जी भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी, कहते हुए मिताली रसोई में चली गई। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे तो उसने अपनी पीठ को दरवाजे की तरफ कर लिया। तभी पीछे से उसका पति मयंक आकर बोला, क्या बना रही हो मिताली? झट से मिताली ने अपने आंसू पोंछ डाले और कहा, बस भाभी के लिए पराठे सेकने लगी थी। मयंक, चलो तुम एक साइड, आज भाभी के लिए पराठे मैं बनाता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, चलो साइड हो मैं बनाता हूँ। मिताली बिना कुछ बोले एक किनारे हो गई। तब मयंक ने एक पराठे को तवे पर डाला, फिर उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया, फिर पलटकर दूसरी साइड भी ऐसा ही किया। ऐसे करके उसने 3-4 पराठे बना डाले। मिताली हस्तप्रहसी मयंक को देख रही थी। पराठे बनाते ही एक प्लेट पर रखकर मयंक ने मिताली के हाथ में दिए और कहा, यह लो भाभी को पराठे दे जाओ। डरते डरते मिताली ने मयंक के हाथ से प्लेट ले ली, पर अपनी जेठानी को देने से डर रही थी, क्योंकि वे पराठे तो घी की चाशनी में डूबी रोटियां थे। फिर भी हिम्मत बटोर कर गई और अपनी जेठानी के सामने प्लेट रखते हुए कहा, भाभी पराठों को देखकर मिताली की जेठानी पायल ने पहले मिताली को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर एक पराठे को हाथ में उठाया जिससे घी टपक रहा था। फिर वो मिताली पर चीख पड़ी, ऐसे पराठे बनाते हैं घी में डूबे हुए? मायके में कभी कुछ नहीं देखा क्या? तभी पीछे से मयंक ने आकर कहा, भाभी आवाज़ नीची रखिए, पराठे मैंने बनाए हैं, मिताली ने नहीं। और हाँ, ये आपके नखरे हैं, कभी घी कम तो कभी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मिताली के कलेजे को छल्ली किए जा रहे हो। वे चुप रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे दुख नहीं पहुँचता होगा। अब खाओ अमीरी रेखा के ऊपर वाली पराठे, या तो खुद से बना लिया करो। माना कि मिताली गरीब घर की लड़की है, लेकिन संस्कारों में वह आपसे अधिक अमीर है। प्लीज रिश्तों को पैसे से मत तौलिए, व्यक्ति के गुणों की इज्जत कीजिए, पैसों की नहीं। फिर देखिए, आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर होगा।
मिताली के ससुर और जेठ ने भी कहा, हम भी मयंक की बातों से सहमत हैं। तभी मिताली की सास ने आकर कहा, मुझे माफ़ कर दे मिताली बहू, अब से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जेठानी चुपचाप सबको एकटक निहार रही थी। शायद सबको मिताली के लिए समर्थन देखकर उसके मन भी अपने आप का बदलाव करने की इच्छा हो रही थी। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।